श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस प्रकार अत्रि और अनसुईया ने मिलकर भगवान राम और सीता को पति धर्म और पत्नी धर्म की शिक्षा दी, जो संसार के पुरुषों और नारियों के लिए थी। अब हम आज के एपिसोड में आगे देखेंगे कि भगवान आगे किस किस ऋषि से मिलते हैं। तो वहाँ भगवान जो है पहले आज्ञा लेते हैं कि हे मुनि, आप हमें आज्ञा दे दीजिए, हम आगे चलते हैं। तो अत्रि मुनि ने कहा कि ये संसार तो आपका है, मैं किस प्रकार कहूँ कि आप चले जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, अब आप ही कुछ बताइए। ऐसा कहकर वो भगवान को देख रहे हैं। मुनि की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहते हैं बस मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे सेवक जानकर मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना, मुझे अपने हृदय में हमेशा बनाए रखना। फिर उन्होंने कहा कि कलयुग के अंदर जो है, जो बहुत ज्यादा पाप बढ़ेंगे, तब जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का गान करेगा, आपके चरित्र को सुनेगा, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए व्यक्ति को दिन रात कोशिश करनी चाहिए। कलयुग में तो केवल 1 घड़ी 2 घड़ी या कुछ समय ही व्यक्ति भगवान को याद कर ले तो उसके मन को परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये कलयुग पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना जप है। पाखंड ही पाखंड चारों तरफ फैला हुआ है। ये जब अत्रि मुनि ने कहा तो भगवान जो है, भगवान के चरणों में मुनि शीश निवाते हैं और राम लक्ष्मण सीता आगे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दो राम और लक्ष्मण के बीच में जानकी ऐसे सुशोभित है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया जा रही है। जहां जहां भगवान राम जाते हैं वहां वहां बादल छा जाते हैं, उन्हें गर्मी नहीं लग रही है। उसी समय रास्ते में उन्हें विराट राक्षस मिलता है, जो बहुत ही बलशाली है, जिसने बहुत सारे मुनियों को खत्म कर दिया है। जैसे ही रघुनाथ जी उसे देखते हैं, तुरंत अपना वाण चलाकर उसका वध कर देते हैं। जैसे ही आपको पता है भगवान नारायण हैं, उनके हाथ से जो भी मरता है वो तुरंत दिव्य रूप धारण करके उनके लोक को चला जाता है। भगवान राम ने जैसे ही उसको तीर मारा, उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और भगवान ने उसे अपने धाम में पहुंचा दिया। अब आगे जो है वो शरभंग मुनि जी से मिलते हैं। ये शरभंग मुनि जी बहुत ही दिव्य हैं, अलौकिक हैं, धन्य हैं। मुनि जैसे ही मुनि ने देखा, दौड़े आए और वो बता रहे हैं कि हे कृपालु रघुवीर, मैं जो है एक बार ब्रह्मलोक को जा रहा था, अपनी कहानी सुना रहे हैं। तब मैंने अपने कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। कहते तब से दिन रात मैं आपका राह देख रहा हूँ, आपका रास्ता देख रहा हूँ। आपने आज मुझ दीन पर कृपा की, जो मेरे आश्रम में पधारे। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है, क्योंकि आपने मुझ पर कृपा की है, ये तो आपकी प्रतिज्ञा है। आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही इस वन में आए हैं। मुनि शरभंग बहुत ही चालाक है। वो कहते हैं कि इस दीन के लिए
अब आप यहीं ठहरिए और तब तक ठहरिए जब तक मैं अपने शरीर को छोड़कर आपके धाम में ना चला जाऊं। भगवान को रोक लेते हैं, क्योंकि योग, यज्ञ, जप, तप, जो भी व्रत उन्होंने किए थे सब भगवान को समर्पित कर दिए और कहा कि प्रभु उनके बदले में आप मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। दुर्लभ जो भक्ति है उसका वरदान पाकर उन्होंने वहीं चिता बना ली। शरभंग जी ने और सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके यहाँ तक कि अपने शरीर की आसक्ति का भी त्याग करके वो उसके ऊपर जा बैठे और कहते हैं कि श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है, मैं और कुछ नहीं चाहता। हे प्रभु, जो भी मैंने आपकी भक्ति की, जप तप किए, बस उनके बदले में आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं हमेशा ही आपका स्मरण करता रहूं और आप अपने छोटे भाई और सीता जी सहित मेरे हृदय में निवास करें। मुझे किसी और चीज की लालसा नहीं है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम ही मेरे लिए काफी है। आज मैं धन्य हो गया, आपको देखकर अब मैं स्वयं को जीवित रखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने चिता बना ली। ऐसा कहकर शरभंग जी ने जो है योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया और श्री राम जी की कृपा से वो बैकुंठ को चले गए। देखो, जिस भगवान का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति बैकुंठ धाम को चला जाता है, जिसके नाम जपने से भगवान स्वयं उसे दर्शन देने आ जाते हैं, तो कलयुग के कैसे प्राणी हैं वो भगवान का नाम नहीं सुनना चाहते। वो और चीजों में लगे रहते हैं कलयुग के अंदर, लेकिन भगवान का नाम उन्हें अच्छा नहीं लगता। भगवान का नाम केवल उसे अच्छा लगता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। हम 84 लाख योनियों को भोगकर इस मानव शरीर में आए हैं और इस मानव शरीर में आकर भी अगर भगवान का नाम नहीं सुना, उनके चरित्र का गान नहीं किया, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। फिर तो हमसे अच्छे पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। हमारा मानव जीवन लेना ही बिल्कुल बेकार है। इसलिए सभी से ये प्रार्थना है कि जितना भी समय मिले भगवान का नाम लिया करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जब जब आप भगवान का नाम लोगे, सांसारिक सभी मोह माया आपसे दूर हो जाएंगे। ये रिश्ते नाते संबंध सब झूठे हैं, सब बनी के बने हैं। समझ रहे हो, सब बनी के बने हैं। बनी कहते हैं लड़की को, जब शादी होती है कहते हैं ना बन्नी, और बनना लड़के को कहते हैं। तो बन्नी है तो बनना है ना, अगर लड़की नहीं है तो उसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढोगे। तो ये मैंने उदाहरण से समझाया है कि सब बनी के बने हैं। अगर आप संपन्न हैं, सब तरह से सक्षम हैं, तभी लोग आपसे प्रेम करेंगे। जैसे ही संकट आएगा सब आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम लिया करो। कुछ लोगों को तो भगवान का नाम अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसे दुष्टों को यमराज क्या दंड देगा, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ शरभंग जी जब बैकुंठ लोक को चले गए
तब जो है जितने भी ऋषि मुनि थे शरभंग जी की ये दुर्लभ गति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हो रहे हैं, भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं कि हे प्रभु आपकी जय हो। फिर भगवान रघुनाथ जी आगे चलते हैं। आगे वो क्या देखते हैं कि वहां हड्डियों का ढेर पड़ा है, बहुत सारी हड्डियां ही हड्डियां, हड्डियां ही हड्डियां, इतना बड़ा ढेर बना हुआ है। जब उन्होंने ये ढेर देखा तो आसपास जो मुनि थे उनको बुलाया और पूछा कि ये हड्डियों का ढेर कैसा है, ये किसकी हड्डियां हैं, यहाँ कौन किसको रोज मारता है। तब मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु आप सर्वदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, फिर भी आप अनजान बनकर हमसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। कहते वन में बहुत सारे मुनि थे, वो हमेशा हवन करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, लेकिन जैसे ही राक्षसों को पता चलता है कि हवन हो रहा है, हवन की सुगंध से ही वो दौड़े चले आते हैं, यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और मुनियों को खा जाते हैं। कहते जितने भी ऋषि मुनि थे सबको मार डाला। कहते हम तो खुद छुप कर रहते हैं, पता नहीं कब कहां से कौन राक्षस आ जाए और हमारा संहार कर दे। कहते ये जितनी भी हड्डियां हैं सब ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, उन्हीं का ढेर लगा हुआ है। जैसे ही ये करुण वाणी सुनी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के नेत्रों में जल आ गया, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि वो तो दयालु हैं, किसी का दुख देख ही नहीं सकते। रामचंद्र जी ने अपनी भुजा उठाई और धनुष पर तीर चढ़ाकर ये प्रतिज्ञा की कि हे मुनियों अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब कोई भी राक्षस तुम्हें नहीं मारेगा, अब कोई हड्डियों का ढेर नहीं लगेगा, अब मैं किसी मुनि पर कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं इस संपूर्ण पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, अब कोई राक्षस नहीं बचेगा। अब तुम समस्त जितने भी मुनि हो अपने अपने आश्रमों को जाओ और निश्चिंत होकर हवन करो, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, भगवान का स्मरण करो, आसन लगाकर तपस्या करो, जो जो कार्य आप करना चाहते हैं सब करो, अब कोई राक्षस नहीं आएगा। भगवान ने जब इस प्रकार उनको आश्वासन दिया तो सभी मुनि जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि आप, क्योंकि उन्हें विश्वास है स्वयं नारायण ही तो आए हुए हैं। सभी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने आश्रम की ओर लौट जाते हैं। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। अब अगले एपिसोड के अंदर आपको बताएंगे अगस्त मुनि के एक शिष्य की कहानी जो बहुत बुद्धिमान है, उसका नाम है सुतीक्षण। कैसे चतुराई से वो भगवान के दर्शन करता है और भक्ति का वरदान मांगता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।